फटाफट खबरें आप देख रहे थे और अब जनहित की खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। जंगल राज, बिहार की सियासत में वो शब्द जो बीते 2 दशक में नीतीश कुमार को पॉलिटिकल माइलेज दे रहा है। जंगल राज ये शब्द नीतीश की सियासी गाड़ी को सत्ता के कॉरिडोर तक पहुंचाता रहा है, लेकिन 20 साल बाद समय का पहिया घुमा है। जंगल राज के स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स बदल गया है। जंगल राज के जवाब में विपक्षी महागठबंधन महाजंगल राज शब्द लेकर आई और संयोग देखिए कि सुशासन बाबू के राज में जो कुछ हो रहा है वो खुद ही महाजंगल राज के पॉलिटिकल नैरेटिव को जस्टिफाई करने के मौके भी दे रहा है। बिहार से आ रही अपराध की खबरें, अपराधियों के बुलंद हौसले विपक्ष को पूछने का और जनता को सोचने का मौका दे रहे हैं। अगर लालू के दौर में जंगल राज था तो अभी क्या चल रहा है? क्या नीतीश के दौर को महाजंगल राज नहीं कहा जाएगा? बिहार में हुए एक बहुत ही दर्दनाक अपराध से शुरुआत करेंगे। घटना पूर्णिया की है, जहां 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 5 को न सिर्फ मार मार कर उनकी जान ली गई, बल्कि इसके बाद उन्हें जलाने की कोशिश भी की गई। यह साफ नहीं हो पाया है कि मारने के बाद जलाया या जिंदा ही जला दिया। मरने वाले 5 लोगों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। पूर्णिया के राधीगंज में पंचायत के टेटगामा गांव की यह वारदात है। इसकी वजह और भी हैरान करने वाली है। सामने आया है कि एक महिला को डायन बता जा रहा है और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही और अपडेट सामने आएगा आप तक पूरी जानकारी रखेंगे। लेकिन 24 घंटे में बिहार में एक नहीं बल्कि 4 वारदात हो चुकी है। एक बार पूरा का पूरा क्राइम सीन आपके सामने रखते हैं। पूर्णिया की वारदात आपने देख ली। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बाकी 3 तस्वीरें भी देखिए। पहली तस्वीर नालंदा की है, जहां 20 साल की लड़की और 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां अजित कुमार नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरी तस्वीर मोतिहारी की है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, 4 लोग घायल हैं। इन तस्वीरों ने बिहार में चुनाव से पहले फिर सवाल सुलगा दिया है कि यहां कानून नाम की चीज है भी या नहीं है। और ये सारी घटनाएं ऐसे वक्त हुई हैं जब हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस ने पहले ही नीतीश सरकार की परेशानियों में इजाफा कर रखा है। नीतीश राज सवालों के घेरे में है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका केस में फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का मुआयना कर चुकी है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और 2 दिन पहले बिहार पुलिस बेऊर जेल में छापेमारी भी कर चुकी है। सूत्रों का दावा है कि अब जाकर उमेश नाम का शूटर गिरफ्तार हुआ है। डिटेल आना इस बाबत अभी बाकी है। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली थी। शूटर पटना साहिब का रहने वाला है। लंबा आपराधिक इतिहास रहा है इस शूटर का। हमले से जुड़े और लोगों की तलाश में पुलिस कई शहरों में दबिश डाल रही है, कोशिशें कर रही है। इससे पहले कुछ संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए, लेकिन हत्या का मोटिव अभी तक साफ नहीं है। देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं तक पहुंच। बड़ा सवाल है कि सुशासन बाबू के राज में यह हुआ क्यों? यही नाकामी नीतीश राज को कटघरे में खड़ा कर रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद 5 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। डीजीपी और बड़े पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की जानकारी दी। लॉ एंड ऑर्डर को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
लेकिन नीतीश के सख्त निर्देशों के बाद भी बदमाशों में बिहार पुलिस का कोई खौफ है ऐसा दिखता ही नहीं। बिहार में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। सुशासन सीएम नीतीश कुमार की सियासी यूएसपी रही है, लेकिन कानून व्यवस्था का यही सवाल उनके लिए चुनावी जंजाल बन रहा है। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया। 3 साल से कह रहे हैं कि बिहार में लोगों की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। शारीरिक मानसिक तौर पर नीतीश कुमार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। शराबबंदी, बालू माफिया, अनाज माफिया बिहार में सरेआम है। पिछले 2-3 साल से लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। जब घर का मुखिया ही अचेतन अवस्था में रहेगा तो कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक नीतीश कुमार पर आक्रामक है। उन्हें सरकार चलाने में, कानून व्यवस्था संभालने में अनफिट बता रहे हैं। जवाब में जेडीयू और बीजेपी के पास वही रटा रटाया पलटवार है कि जरा 2005 से पहले का लालू राबड़ी का दौर भी याद कर लें। अपराधियों को किसी हालत में भी इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बकसना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। और तो 2005 के पहले क्या क्या हुआ था, कितने व्यवसायी की हत्या हुई, अपहरण हुआ, और अपहरण का डीलिंग कहाँ से होता था। मेरे खुद के भाई का अपहरण हुआ था। जब भी एक घटना हुई है, घटना तो कहीं भी हो सकता है, बिहार में कम से कम प्रायोरिटी सरकार की आज से नहीं, डे 1 से, जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, अगर एक प्रायोरिटी हमेशा रहा जिस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वो कानून व्यवस्था थी। और आज भी सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर प्रतिबद्ध है कि वट में कम, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इतना मैं जरूर बिहार के जनता को आश्वस्त करता हूँ। असल में लालू राबड़ी का दौर ही ऐसा था जिसने जेडीयू बीजेपी को जंगलराज के नैरेटिव का मौका दिया। 20 साल पहले नीतीश सत्ता में आए ही इस दम पर कि वो लालू राबड़ी के राज को जंगलराज साबित कर पाए थे। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का, शाम के बाद कोई निकलता था। हमारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो, अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बड़े अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर जात, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मात्र, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। अब तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। किसी को बचाए नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये कुछ अहम बयान रहे हैं जिसने हमेशा उन्हें जंगल राज वाले नैरेटिव के जरिए लालू यादव पर हमले का मौका दिया। 1990 में लालू यादव जब पहली बार बिहार के सीएम बने तब उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया था, लेकिन जल्द ही उनके शासन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगने लगे। 1995 से 2005 तक बिहार में अपराध, अपहरण, रंगदारी और माफिया राजनीति का बोलबाला हो गया। इस दौर में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारियों के दिन दहाड़े अपहरण का जिक्र किया जाता है। उस दौर में हुई राजनीतिक हत्याओं और रंगदारी टैक्स की यादें आज भी बिहार के जेहन में ताजा हैं। लालू राज में ही बिहार में आईएएस जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। उसी दौर में आईएएस की पत्नी के रेपकांड से भी बिहार बहुत बदनाम हुआ। 1997 में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए लालू राज को जंगल राज की संज्ञा दी थी और इसी जंगल राज शब्द को नीतीश कुमार ने सियासी हथियार बना लिया। इसके बाद हर चुनाव में वो इसी से लालू यादव का शिकार करते रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या नीतीश इस चुनाव में जंगल राज को कैश करा पाएंगे, क्योंकि अब उनका महाजंगल राज स्टैब्लिश किया जा रहा है। चुनाव में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को आईसीयू में बता रहा है। 3 महीनों की क्राइम फाइल खोलकर पढ़ रहा है।
18 जून को लखीसराय में पंचायत मुखिया समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 जून को नालंदा में 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। 28 मई को दरभंगा में शिक्षक की गोली मारकर जान ले ली गई। 26 मई को मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ रेप की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। 20 मार्च को बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण के मामा को गोली मार दी गई। तेजस्वी यादव पिछले महीने बाकायदा लिस्ट पढ़कर सुना चुके हैं कि बिहार में कब किस तारीख में क्या अपराध हुए। इसमें सीधी रणनीति है कि नीतीश पर उन्हीं के हथियार से पलटवार किया जाए, वो भी पहले से ज्यादा धार के साथ। बिहार में महाजंगलराज के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए अब राहुल गांधी ने भी लंबी चौड़ी पोस्ट की। राहुल ने फिर कहा कि नीतीश और बीजेपी ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। राहुल गांधी ने बिहार में अपराध को न्यू नॉर्मल और सरकार को नाकाम करार दिया। इसके आगे चुनावी मैसेज भी दिया कि बिहार को बचाना है तो सरकार बदलो। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। बिहार में बढ़ते अपराध के इस दौर में साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार का सुशासन का सदाबहार स्लोगन पीछे छूट रहा है और महाजंगलराज शब्द जुबान पर चढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि 2 दशक में अपराध कम होने का क्रेडिट उनका है तो अब क्राइम बढ़ने का क्रेडिट उनका क्यों नहीं है। नीतीश को लेकर विपक्ष एक नैरेटिव पहले से ही चला रहा है। अब बिहार उनसे संभालते नहीं बन रहा, उनकी सेहत साथ नहीं दे रही। ऐसे में नीतीश को अनफिट साबित करने की पॉलिटिक्स में यह बढ़ता अपराध और तड़का लगा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही है। विचित्र स्थिति जेडीयू की जोड़ीदार बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। उसकी टेंशन यह है कि क्राइम ग्राफ इस तरह से बढ़ता रहा तो चुनावी रैलियों में लालू के जंगल राज की याद कैसे दिलाएगी बीजेपी। नहीं दिला पाई तो फिर नतीजे अपने पक्ष में कैसे लाएगी बीजेपी।